एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स, जो कि है हमारा सिलेबस का 1.6 पॉइंट। ओके, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में हम दो मॉडल कवर करने वाले हैं आज, जो कि एक पहला प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड सेकंड इज स्पाइरल मॉडल। ओके, सो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल स्टार्ट करने के पहले एक यहाँ पे टर्म आता है, इवोल्यूशन। ओके, आपको पता होगा इवोल्यूशन इवोल्यूशन मीन्स ग्रेजुअल चेंजेस। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे जो स्मार्टफोन्स है, ओके, वो स्मार्टफोन्स भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस से होकर ही हमें जो आज हम यूज़ कर रहे हैं वो हमें मिले। सो पहले के ज़माने में क्या होता था कि जो भी फ़ोन्स होते थे, ओके, वो पहले कीपैड वाले होते थे। ओके, देन उसमें कुछ चेंजेस हुए, उसमें कुछ एडवांसमेंट आए, देन उसमें कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज आई, देन उसके बाद में हमें स्मार्टफोन्स आज जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मिले। ओके, सो इवोल्यूशन मीन्स एक ग्रेजुअल चेंजेस हुए। ओके, जो कि बहुत पहले से हुए, और आज हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिला है उसे हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इवोल्यूशन का वही मतलब होता है कि एक स्लो ग्रेजुअल चेंजेस। ओके, सो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल में भी हम आज ये देखने वाले हैं कि कैसे हम सॉफ्टवेयर को स्लो ग्रेजुअल चेंजेस से बनाते हैं। ओके, सो इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल्स हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जो कि उसके जो डिसएडवांटेजेस क्या होते थे कि वो एक स्लो सॉफ्टवेयर को जल्दी डेवलप नहीं करते थे। ओके, हाई टेक्निकल सॉफ्टवेयर को डेवलप सपोर्ट नहीं करते थे, कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते थे। ओके, सो इसी प्रॉब्लम्स को हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल हमारा कवर करता है। ओके, सो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या है? इट शुड बी सूटेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स। ओके, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को बनाने में हमें हेल्प करेगा। एज द टाइम ग्रोज, बिजनेस ऑल्सो चेंजेस एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट में चेंज ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट और द कंस्ट्रक्शन फेज। ओके, अगर टाइम आगे बढ़ता है तो उसके रिक्वायरमेंट्स भी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट ये कौन इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल करता है। ओके, इट मेक्स स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड अनरियलिस्टिक प्रोडक्ट। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन पाथ बनाता है, मतलब कि कस्टमर रिक्वायरमेंट बिजनेस रिक्वायरमेंट को जोड़ के एक अनरियलिस्टिक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को सपोर्ट करता है। ओके, देन इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट शुड बी इटरेटिव। अभी जो इवोल्यूशनरी जो प्रोडक्ट्स है, फॉर एग्जांपल अभी हम इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स का यूज़ करके जो भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो भी क्या होते हैं? इटरेटिव होते हैं मीन्स वो भी इटरेशंस में मिलते हैं हमें। ओके, थ्रू इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल प्रोवाइड्स दिस एडवांटेजेस, इट ऑल्सो हैज़ सम इश्यूज़। जो भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल्स के हमने जो एडवांटेजेस अभी देखे, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हमने देखे, उसके बावजूद भी वो कुछ हमें डिसएडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। ओके, प्रॉब्लम फेस ड्यूरिंग while using the evolutionary process models are business competitions makes product unrealistic. ओके, बिजनेस competitions बहुत ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्ट्स को अनरियलिस्टिक भी बनाता है ये। ओके, टाइट मार्केट डेडलाइंस। ओके, डेडलाइंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कभी हम टाइम पे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डिलीवर नहीं कर रहे, ओके, तो कोई और हमसे भी ज़्यादा फास्ट में प्रोडक्ट को डेवलप करके दे सकते हैं। ओके, सो टाइट मार्केट डेडलाइंस बहुत है इसमें। देन ड्यूरिंग डेवलपमेंट product extension may be possible. Okay, then software engineers must be flexible to the requirements of the customer and the business changes. अगर कभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को कोई emerging डिमांड्स आ रही है कस्टमर की तरफ से, सो उसके लिए भी ये जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल है उसने ये सब रिक्वायरमेंट्स को सपोर्ट करने चाहिए। ओके, सो इतने जो डिसएडवांटेजेस थे वो हमने देखे इसके। ओके, देन उसके बाद में हम हमारा फर्स्ट इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ओके, अभी ये जो टर्म है प्रोटोटाइपिंग, ओके, प्रोटोटाइप मीन्स एक बेसिक डमी कोड। ओके, डमी मॉडल या डमी प्रोडक्ट भी आप कह सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो हमें उसके डमी फ़ोन मिलते हैं। ओके, जो हमें बताते हैं कि फ़ोन कैसा दिखने वाला है। ओके, उसकी इन हैंड फील कैसी है, उसका लुक एंड फील कैसा है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा है। ओके, सो वैसे ही सॉफ्टवेयर बनाने से पहले हम कुछ उसका ब्लूप्रिंट बनाएंगे, कुछ डमी कोड बनाएंगे। ओके, या कुछ डमी प्रोडक्ट बना देंगे, सो उसे हम बोलेंगे प्रोटोटाइपिंग मॉडल। ओके, this is the method or model of evolutionary process model. When the customer tells his requirement, he is not aware about the development process, detail in processing, and also developer may be unsure of efficiency of the algorithm. Okay,
मतलब कि प्रोटोटाइपिंग मॉडल में क्या होता है कि पहले हम कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को लेंगे, ओके, देन उसके बाद में हम एक क्विक डिज़ाइन बना देंगे, ओके। एक क्विक डिज़ाइन बनाने के बाद में हम जो भी हमने डिज़ाइन बनाई है उसके बेसिस पे हम एक प्रोटोटाइप बिल्ड कर देंगे। प्रोटोटाइप मीन्स एक डमी प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे, ओके। देन डमी प्रोडक्ट को बिल्ड करने के बाद में हम उसको कस्टमर से इवैल्यूएट करेंगे, कस्टमर से हम उसकी फीडबैक लेंगे कि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है। कस्टमर के बोलने पर अगर जो ये है हमारा जो प्रोटोटाइप है वो अगर कभी मैच हो रहा है कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को, देन हम क्या करेंगे, एक्चुअल प्रोडक्ट को इंजीनियर्ड करेंगे। इंजीनियर्ड मीन्स उसको बिल्ड करेंगे। और अगर कभी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है वो प्रोटोटाइप से मैच नहीं कर रही है तो हम उसको क्या करेंगे, फिर से डिज़ाइनिंग फेज में ट्रांसफ़र करेंगे, ओके। देन सेम वही वाली प्रोसेस चलेगी, एक प्रोटोटाइप बिल्ड करेंगे, देन कस्टमर से इवैल्यूएट करेंगे और आगे उसको इंजीनियर करेंगे, ओके। और यहाँ पर ये प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही फास्ट प्रोसेस है, ओके, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं। देन मेथड्स ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल, इट बिगिंस विद द रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज। वही मैंने आपको जो बताया कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग में प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होगा, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, रिक्वायरमेंट का एनालिसिस किया जाएगा, आउटलाइंस एरियाज वेयर द फर्दर डिफिनेशन इज़ मैंडेटरी। मतलब कि वही रिक्वायरमेंट फेज में जो कस्टमर से रिक्वायरमेंट्स ली जाएंगी, क्विक डिज़ाइन फेज में हम उसकी डिज़ाइन को बनाएंगे, देन प्रोटोटाइप बनाएंगे। उसका प्रोटोटाइप मीन्स एक डमी प्रोडक्ट बना देंगे, ओके, डमी जो कि फंक्शनल प्रोडक्ट होगा, ओके। देन उसके बाद में उसको कस्टमर से इवैल्यूएट किया जाएगा और उसको क्विक डिज़ाइन को हम फाइनल इंजीनियर्ड प्रोडक्ट में हम डेवलप कर लेंगे, ओके। देन इसके एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इट इज़ सिंपल एंड इटरेटिव प्रोसेस, ओके। इट इज़ रिवाइज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कस्टमर, ओके। इट डज नॉट रिक्वायर मोर कॉस्ट टू द बिल्ड, ओके। इसको ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगती है क्योंकि हमें पहले ही पता चल रहा है कि क्विक डिज़ाइन बनाने के दौरान ही हमें पता चल रहा है कि उसको आगे कॉस्ट कितना लगने वाला है। इट कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग पेंसिल एंड पेपर ऑल्सो, ओके। इट सेव्स टाइम ऑफ द डेवलपमेंट, येस, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटोटाइप में हम क्या क्या फंक्शनलिटीज़ को यूज़ कर रहे हैं। इट डेवलप्स द प्रोडक्ट थ्रू ऑनगोइंग कम्युनिकेशन विद द यूज़र, ओके। सो इजीली फाइंड्स यूज़र फ्रेंडली सर्विसेज एंड नॉन यूज़र फ्रेंडली सर्विसेज, ओके। रेडीमेड टूल्स आर यूज्ड टू डेवलपमेंट ऑफ द कोड। इसमें कोई मैन मेड टूल्स की ज़रूरत नहीं लगती है, मीन्स इसमें ऑटोमेशन का यूज़ होता है ज़्यादातर, ओके। प्रोडक्ट इज़ टू बी डिलीवर्ड विद इन द प्रॉपर टाइम, मतलब कि ये प्रॉपर टाइम में प्रोडक्ट को डेवलप करके देता है। इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू द यूज़र ऑल्सो एंड प्रोटोटाइप्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द टेस्टिंग, ओके। प्रोटोटाइप्स हम टेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, इट डज नॉट कंटेन ऑल द फीचर्स ऑन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ द फाइनल सिस्टम, ओके। एज मैंने आपको कहा कि ये इटरेटिव प्रोसेस है, ओके। सो इटरेटिव प्रोसेस होने के वजह से इसमें जो फाइनल सिस्टम है उसमें सभी फंक्शनलिटीज़ इंक्लूडेड नहीं होंगी, ओके। देन कस्टमर or user evaluates the module prototype and they suggest the addition and the modifications, so it may become the lengthy, okay। अगर कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है कि वो कितने मॉडिफिकेशंस और कितने एडिशंस बोलेंगे, उसके हिसाब से कोड लेंथी भी हो सकता है, ओके। सो मे रिड्यूस द पुअर लेवल क्वालिटी प्रोडक्ट, ओके। इसकी क्वालिटी पे भी अफेक्ट हो सकता है। डेवलपर में कॉम्प्रोमाइज़ विद द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो, क्योंकि अगर जो रिक्वायरमेंट्स है वो ज़्यादा है तो डेवलपर यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, किससे, ऑपरेटिंग सिस्टम से, ओके। देन इट इज़ नॉट फाइंडिंग द रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट, ओके। इसमें रिस्क भी इवैल्यूएट नहीं किया जाता है, ओके। देन हम आते हैं स्पाइरल मॉडल पे। स्पाइरल मॉडल मीन्स, ये स्पाइरल मॉडल का एक डायग्राम है जिससे आपको समझ ही गया होगा कि स्पाइरल मॉडल ऐसे दिखता है, ओके। स्पाइरल मॉडल का एक बेसिक फंक्शनलिटी मैं आपको बताता हूँ। स्पाइरल मॉडल हमेशा रिस्क एनालिसिस में यूज़ होता है, ओके। स्पाइरल मॉडल हमेशा रिस्क एनालिसिस में, रिस्क जहाँ पर होगा वहाँ पर हम स्पाइरल मॉडल को यूज़ करेंगे, ओके। मतलब कि इसका जो मेन मोटिव ये होता है कि
सॉफ्टवेयर में रिस्क को फाइंड करना. ओके, द स्पाइरल मॉडल इज एन इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल दैट कपल्स द इटरेटिव नेचर ऑफ द प्रोटोटाइपिंग. ओके, मतलब कि ये इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जो कि इटरेटिव नेचर को फॉलो करता है. ओके, इसको हम इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड वाटरफॉल मॉडल भी हम कह सकते हैं. ओके, इट इज़ प्रोसेस्ड बाय बोहेम नाम का एक बंदा था जिसने स्पाइरल मॉडल को प्रपोज किया. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्पाइरल मॉडल्स आर it provides the control and systematic aspects of the linear sequential model. Okay, it uses potential of the rapid development incremental version of the software. Okay, मतलब कि ये रैड के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है. इट फाइंड ऑल द रिस्क इन द प्रोजेक्ट. ओके, इसका जो मेन मोटिव है ये वही है, रिस्क फैक्टर को फाइंड करना. ओके, रिस्क फैक्टर को फाइंड करना इसका मेन मोटिव है. इट फाइंड्स फ्यूचर रिस्क ऑल्सो. ओके, मतलब कि ये प्रेजेंट रिस्क को भी फाइंड करता है और फ्यूचर रिस्क को भी एनालिसिस करता है. ओके, सो एक इसका एडवांटेजेस है. अभी हम डायग्राम की बात करें तो इसमें सबसे पहला क्या होता है, अभी आपको ये जो लाइन दिख रहे होंगे. ओके, ये क्या है, ये आप बोल सकते हैं कि प्रोटोटाइप से या इटरेशन से. मतलब कि ये जो लाइन है ये एक इटरेशन हो गया, फिर इसके बाद से यहाँ से दूसरा इटरेशन चालू होगा, फिर तीसरा. फॉर एग्जांपल अभी जो प्लानिंग है, ओके, ये मैं इसको बोल देता हूँ, ये P1 है, ये P1 है. ओके, P1 की प्लानिंग हो गई. प्लानिंग के बाद में इसमें मॉडलिंग हो गई यहाँ पर. ओके, मॉडलिंग के बाद में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो गया. ओके, P1 का. देन उसके बाद में यहाँ पे P1 का डिप्लॉयमेंट हो गया. ओके, यहाँ तक समझा. देन मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर देता हूँ. कलर. ओके, देन यहाँ पर कम्युनिकेशन होगा नेक्स्ट प्रोटोटाइप के लिए, नेक्स्ट इटरेशन के लिए. ओके, कम्युनिकेशन हो गया. देन उसके बाद में यहाँ से P2 चालू हो गया. क्या हो गया, यहाँ से P2 चालू हो गया. अगर मैं लिख देता हूँ P2. ओके, यहाँ से P2 चालू हो गया. P2 का प्लानिंग हो गई यहाँ से. ओके, P2 की प्लानिंग के बाद में यहाँ पे P2 की मॉडलिंग हो गई. ओके, P2 की मॉडलिंग होने के बाद में P2 का कंस्ट्रक्शन हो गया. मॉडलिंग मीन्स डिज़ाइनिंग, और डिज़ाइनिंग को हम एक प्रोटोटाइप मॉडल में कन्वर्ट कर देते हैं. ओके, मॉडलिंग होने के बाद में कंस्ट्रक्शन हो गया P2 का. देन डिप्लॉयमेंट हो गया P2 का. ओके, देन उसके बाद में कम्युनिकेशन होगा किसका, नेक्स्ट फेज़ का. ओके, नेक्स्ट इटरेशन का. ओके, नेक्स्ट इटरेशन यानी कि P3. ओके, P3 की प्लानिंग हो गई यहाँ पर. ओके, इस फेज़ में. देन P3 की मॉडलिंग हो गई इस फेज़ में. P3 का कंस्ट्रक्शन इस फेज़ में हो गया. P3 का डिप्लॉयमेंट इस फेज़ में हो गया. ओके, सो ये इटरेटिव अप्रोच को फॉलो करता है. ओके, और इसमें रिस्क एनालिसिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ये हर एक इटरेशन के बाद में कम्युनिकेशन को मस्ट है. ओके, कम्युनिकेशन को यहाँ पर प्रायोरिटी दे रहा है. ओके, सो ये डायग्राम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. ओके, यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट मतलब हर एक फेज़ का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है. मैंने आपको जो बोला वही है यहाँ पर. ओके, स्पाइरल मॉडल का ये इंडस्ट्रियल यूज़ है. ओके, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो यूज़ हो रहा है, यहाँ पर ये P1 है. ओके, P1 में पहले हमने उसका रिस्क एनालिसिस किया. ओके, उसका रैपिड प्रोटोटाइप बनाया. सॉरी, यहाँ से चालू हो रहा है. ओके, यहाँ से हमने रैपिड प्रोटोटाइप बनाया, उसको वेरीफाई किया. ओके, वेरीफाई करने के बाद में हम उसको यहाँ से रिस्क एनालिसिस, यहाँ पे रैपिड प्रोटोटाइप बनाया, उसको यहाँ पे वेरीफाई किया. ओके, देन उसके बाद में वेरीफाई करने के बाद में फिर से रिस्क एनालिसिस होगा P2 का. ओके, P2 का रिस्क एनालिसिस होने के बाद में उसको स्पेसिफिकेशन एंड देन वेरीफाई, एंड दिस प्रोसेस गोज ऑन. ओके, सो एक बेसिक वर्किंग होता है किसका, स्पाइरल मॉडल का. स्पाइरल मॉडल एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के लिए ये डेफिनेटली आ सकता है. ओके, देन यहाँ तक कि हमने आज का वीडियो यहाँ तक ही. नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अजाइल प्रोसेस फ्रेमवर्क. ओके, और वो हमारा लास्ट टॉपिक होगा यूनिट 1 का. देन उसके बाद में हम यूनिट 2 को प्रोसीड करेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा. समझ आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना. मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.